प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला का अक्षर ज्ञानम और स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम मात्रा ज्ञानम और वर्ण संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। मात्रा ज्ञानम, जब किसी व्यंजन में कोई स्वर मिलाया जाता है तो उसका हल चिन्ह मीन्स हलंत लुप्त हो जाता है और वह स्वर युक्त या सस्वर व्यंजन बन जाता है। हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे वर्णमाला को जब हम पढ़ते हैं तो व्यंजन बिना स्वरों के इस तरह से दिखाई देते हैं। क, ख, ग, घ, ढ़, फ, ल, ब, भ, म, य, र, व। और जब इनमें ए शामिल हो जाता है, ए या जो भी स्वर है शामिल हो जाएंगे, तो उनकी आवाज में कैसे परिवर्तन होगा। क जमा ए कै, ख जमा आ खा, ग जमा ई गी, घ जमा ई घी, गे जमा उ घू, फ जमा उ फू, ल जमा री री, ब जमा री ब्री, भ जमा री भ्री, म जमा ए में, य जमा आई यई, र जमा ओ रो, व जमा औ वौ। इस तरह जब हम व्यंजनों में स्वरों को शामिल करते हैं तो उनकी आवाज़ भी वैसी आती है और उनका मात्राएं भी हमें दिखाई देती हैं। जिन स्वरों में कोई भी मात्रा नहीं होती उसमें ए शामिल होता है, जैसे कै, खे, गे, घे, ड़े, चे, छे, जै, झै, य। इस प्रकार जिसमें आ होता है, आ की मात्रा लगी होती है, उस वर्ण में व्यंजन में आ शामिल होता है, जैसे ख जमा आ खा। और जिसमें ई, ग जमा ई गी। इस प्रकार से मात्राओं के अनुसार ही हमारी व्यंजन स्वरों से युक्त होकर बोले जाते हैं, सस्वर व्यंजन बन जाते हैं। और संयुक्त वर्ण, इसके अतिरिक्त संयुक्त वर्ण कैसे होते हैं, वो दो व्यंजनों से मिलकर संयुक्त वर्ण बनते हैं और कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क जमा श, श, क जमा श, ये क्ष ऐसा बनेगा और ए शामिल होने के बाद इसमें क्ष क्षत्रिय वाला इस तरह से बनेगा। त जमा र त्र, त्र जमा अ त्रै, ज जमा य य, य जमा ए गे, द जमा व द्व, द्व जमा अ द्व, द जमा ध, द ध जमा अ ध, ह जमा य ह्य, ह जमा अ ह्य, द जमा य द्य, द जमा अ द्य, स जमा र स्र, स्र जमा अ स्र, प जमा र प्र, प्र जमा ए प्र, क जमा व क्व, क्व जमा ए क्व, श जमा र श्र, श्र जमा ए श्र, ह जमा र ह्र, ह्र जमा ए ह्र। इस तरह से जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें दो व्यंजन मिलते हैं। दो व्यंजन मिलने के बाद व्यंजन बनता है और व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बनते हैं। अब इसमें स्वर शामिल हो गया। इसी तरह से अगर श में ए जोड़ेंगे तो क्ष, आ जोड़ेंगे शा, ई जोड़ेंगे क्षी, ई जोड़ेंगे शी, ऊ जोड़ेंगे क्षु। इसी तरह से जो भी हम स्वर शामिल करेंगे वही मात्राएं इसमें आ जाएंगी। हलंत, हलंत का मतलब होता है एक ये छोटा सा हाइफन जो व्यंजनों के वर्णों के नीचे लगा होता है। इसे हल भी बोलते हैं या हलंत भी बोलते हैं। हल को जिस शब्द के अंत में उसे हलंत कहते हैं। जैसे देवम शब्द हलंत है, मैं इसमें हलंत है। इसका चिन्ह तिरछी ऐसे रेखा के रूप में वर्णों के नीचे लगाया जाता है। शुद्ध अथवा हल व्यंजनों के नीचे ही हल चिन्ह लगाया जाता है। वर्णों में स्वर मिलने के बाद इसका लोप हो जाता है।
जैसा पीछे हमने बताया कि जब इसमें वर्णों में स्वर शामिल हो जाते हैं, जैसे ख है, ख को हम ऐसे हलंत लगाकर भी लिख सकते हैं या फिर आधा ख भी लिख सकते हैं। अब जब इसमें ए शामिल हो जाएगा, स्वर शामिल हो जाएगा, तो ये ख इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से प या प को आधा इस तरह भी लिख सकते हैं और ए शामिल होने के बाद ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी तरह से ग है, ग को हम हलंत लगाकर भी लिख सकते हैं और आधा ग भी लिख सकते हैं और ए शामिल होने के बाद ये ग बन जाएगा। वर्णमाला में बहुत सारे जो व्यंजन हैं वो आधे इस प्रकार भी लिखे जाते हैं और बहुत सारे व्यंजन ऐसे हैं, जैसे ट है, उसको हम पूरा लिखने के बाद हलंत लगाते हैं। त, ह, ये इस प्रकार के व्यंजन है जिसको हमें पूरा लिखना पड़ता है। तीसरा भाग है वर्ण संयोजनम। अब हमें मात्राओं का ज्ञान हो गया, स्वर और व्यंजनों का ज्ञान हो गया। इसके बाद स्वर एवं व्यंजन वर्णों को जोड़कर सार्थक पद बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में अब हमें दे रखा है क प्लस ए प्लस ट प्लस एह। अब हमने इनको इकट्ठा करना है, संयोजित करना है। क व्यंजन है, इसमें स्वर ए शामिल हो गया तो क्या बन गया ये कै। ट व्यंजन है हलंत और इसमें एह शामिल हो गया तो क्या बन गया टह। तो अब इसको पूरा शामिल इकट्ठा करने के बाद क्या बनेगा कटह। इसी प्रकार से आ र आ म ए श उ आरामेशु। वर्ण संयोजन करते समय हमने ये देखना है कि स्वरों को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, उसमें से कोई भी वर्ण बाहर नहीं निकलता। तो आ ऐसे ही रहेगा, आ र व्यंजन है, इसमें आ की मात्रा है तो आ बाहर आएगा। म व्यंजन है, इसमें ए की मात्रा लगी हुई है तो ए बाहर आएगा। श व्यंजन है, इसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है तो ये ऊ बाहर आएगा। आरामेशु। अगला है आ क आ श अह, ये बन जाएगा आकाश है। अगला है अ ए ग न इहि अग्नि। आ प ए न अह आपनह। ई र ए न औ क आ इरनोका। ख आ न ड व अ व अह खांडवह। क ए र न आ भ य आ म कर्णाभ्याम। क यहाँ हलंत आएगा क्योंकि व्यंजन में से हमने स्वर बाहर निकाला है। क ए कै न द उ क आ न ई कंदुकानी। अगर हम इसमें से स्वर बाहर निकाल रहे हैं तो ये व्यंजन जो है हमारा हलंत लग के आधा होता है। तो यहाँ पर हमारा हलंत नहीं लगा हुआ था, कै में स्वर पहले से ही शामिल था, तो ए कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अगला है ख ए र एह खरह। आ ये स्वर है, इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलता। आ स ए न द ई क आहा आसंदिका। आसंदिका मीन्स कुर्सी। ग ए है ए गेहे। स आ र ई क आ य आहा सारिकायाः। श उ क ए स य ए शुकस्य। ऐसा देखो बच्चों कि जो वर्ण है, जो मात्राएं लगी हुई हैं, उसी स्वर को हमने बाहर निकाला हुआ है। जैसे इसमें श में ऊ की मात्रा है तो हमने ऊ को बाहर निकाला है। कै में कोई मात्रा नहीं है तो हमने ए को बाहर निकाला है। से आधा है तो इसको आधा ही रखा है और यह में कुछ नहीं, मात्रा नहीं है तो हम यहाँ पर ए को बाहर निकालते हैं। अगला है ह ई म ए क ए र ए म
हिमकरम। ल ए ल व ए व न ए न मैं लवणम। व स उ ध आ वसुधा। यहाँ पर भी देखो हमारा क्या ये सही है? ये वसुधा, व में कोई मात्रा नहीं है तो ए निकलना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा ए नहीं है। व ए व ए, अब ये व पूरा बना। से उ सु ध आ धा वसुधा। और पहले हमारा व आधा था तो यहाँ पर व हमारा आधा होता, जबकि वसुधा में व पूरा आता है। म आ त री भ उ म इहि मातृभूमि। प ई त उहु पितुः। अ त ई थ इहि अतिथि। ल ए क श म ई ध ए र एह लक्ष्मीधर है। अगला है ह ए स त ई हस्ती। द ए श ए स य ए देशस्य। प ए र न आ न ई पर्णानि। जो ये ऊपर वाला र होता है ये आधा होता है, तो यहाँ पर हमने आधा ही लिखा है। ग ए न ए न आ म गणना गणनाम। व ई ज य आ न ए म विज्ञानम। ये ज्ञा जो होता है दो वर्णों से व्यंजनों से मिलकर बनता है, ज और य बन जाएगा। और इसमें आ की मात्रा है तो आ स्वर को हम बाहर निकालेंगे। ज और य से ज्ञ बनता है। अगला है द ए श अ स य अ देशस्य। आ स अ न ए आसने। स अ स ए ज ज ए न एह सज्जन है। अब इसमें एक जय आधा है तो एक हमने हलंत लगाया और दूसरा जय में ए स्वर शामिल है तो हमने ए को बाहर निकाला। उ ल ल ए ख एह उल्लेख है। उल्लेख में उ स्वर है, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकालते। म उ र ख आ मूर्खा। ये र ऊपर है तो ये र आधा रहेगा। स उ ख आ न त एह सुखांत है। र ए त न अ म रत्नम। श ए र एह शरह। अ भ ई श ट एह अभीष्ट है। रि श ई भ ई ऋषि भी। ज ए न ई जननी। प उ र उ श ओ त ए म एह पुरुषोत्तम है। रे में जब बिना घुमावदार मात्रा लगी होती है तो इसमें छोटा ऊ होता है, अगर गोलाकार होती है तो उसमें बड़ा ऊ लगता है। स ए त व ए र ए म सत्वरम। भ आ श आ न आ म भाषानाम। द ई प ए म आ ल आ दीपमाला। व ए ल ए र ई वल्लरी। व य आ क ए र ए न ए म व्याकरणम। व ए र ए द आ वर्दा। म ए ह ई प ए त इहि महीपति। ध उ मैं एह धूमह। त ए मैं म ए स एह तमसह। ब ई ड़ आ ल एह
बिडालह। अब यहाँ पे बिडालह में पीछे विसर्गे लगी हुई हैं और यहाँ पर नहीं लगी हुई, कि जैसा हम वर्णों को निकाल रहे हैं या तो यहाँ पर विसर्ग लगेंगी और यहाँ पर नहीं लगेंगी। अगर बिडाल है तो ए आएगा और बिडालह है तो विसर्गे आएंगी, एह आएगा। ये हमने ध्यान से करना है। क ए व ई कवि ही, ज ए म ब ई र ए म जंबीरम, प उ ज आ पूजा, ए क ए त आ एकता, स न ए है आ स्नेहा, प र ई य आ प्रिया, स ए म ई प ए मैं समीपम। अब इसमें क्या गलती है, स में से व्यंजन है, व्यंजन में से जब हम स्वर को बाहर निकालते हैं तो व्यंजन आधा हो जाता है, तो यहाँ पर हलंत लगेगा। हलंत लगने से ये आधा हो जाता है। स ए म ई प ए मैं समीपम। देखो बच्चों, वर्ण विच्छेद करते समय हमें क्या मिलेगा कि सबसे पहले हमें जितने भी व्यंजन वर्ण हमारे शब्द में आए हैं, अब इसमें जैसे 4 आए हैं, 1 2 3 4, तो चारों के 4 वहां पर आने चाहिए। स म प म। फिर इनमें जो मात्राएं लगी हुई हैं उसको हमने बाहर निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आपने वर्ण संयोजन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और वर्णों को संयोजन करना है। एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे और आगे का पाठ वर्ण विन्यास करना हम अगली वीडियो में सीखेंगे।